हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बिल्कुल शुरुआत से सारणिक। ठीक है, जो आपका चैप्टर है वो है सारणिक यानी प्रश्नावली 4.1। ठीक है, सारणिक सारणिक है क्या, पहले तुम ये जानेंगे सारणिक है क्या। ठीक है, तो सारणिक क्या है? सारणिक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। ठीक है, परिभाषा सारणिक क्या है? सारणिक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सारणिक आव्यूह से संबंधित, आव्यूह से संबद्ध, इस प्रकार से लिख सकते हैं, संबद्ध एक संख्या है, संख्या है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको एक कोई मैट्रिक्स आव्यूह दे दिया ए, ये है 2 4 6 8। अब पहली बात तो सारणिक को हम लिखते किस प्रकार से, प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं माड ए से, इस प्रकार से लिखते हैं, ये है सारणिक। या तो फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेट ए, मतलब कि इसके इंग्लिश शब्द के 3 वर्ड ले लिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं 2 4 6 8। ये है सारणिक, यानी 2 डंडे लगा दिए जाएं आव्यूह में तो वो बन जाता है क्या? सारणिक। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं? सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, समझिए। जैसे हमें सारणिक का मान निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। ठीक है, तो 2 कितना है, इसे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, क्या रखा जाएगा? 16, बीच में रहेगा माइनस और 6 चौको 24। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस का 8। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई आव्यूह ए दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम 2/2 वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2/2 मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम वाला आव्यूह। ठीक है, एक यहां पर नोट आप जरूर लिख लीजिएगा, नोट करके कि सारणिक का मान केवल वर्ग आव्यूह के रूप में जो होगा वही निकलेगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखना है? सारणिक का मान केवल वर्ग आव्यूह का निकलता है, देसी भाषा में कहा जाए तो। ठीक है, मतलब कि वर्ग आव्यूह का मतलब या तो फिर केवल आपके पास इस प्रकार 1/1 वाला मैट्रिक्स हो, या तो फिर जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, 2/2 वाला मैट्रिक्स हो तो उसका निकल सकता है, या तो फिर आपके पास 3/3 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका हम सारणिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्य अगर कोई भी आव्यूह मिलते हैं जो वर्ग आव्यूह नहीं है, ठीक है, जैसे पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर नहीं है तो उसका हम सारणिक नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कोई आव्यूह आपको दे दिया गया कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दिया गया है। तो इसका हम माड अगर निकालना चाहें, माड मतलब सारणिक का मान निकालना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं। पहले इसका इधर करेंगे, ठीक है, ना कि इसका इधर पहले। तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, बीच में माइनस रहेगा, उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, और निकल उसी का सकता है जो इक्वल नॉट जीरो हो।
समझ गया कि नहीं? मतलब उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी कॉमन सी जानकारी थी। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक जानकारी आपको और देनी थी। एक जानकारी ये है कि आपकी ये प्रश्नावली है, ये तो है 4.1, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। जो आपका 4.2 है, जो प्रश्नावली 4.2 है, वो पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। ठीक है, और प्रश्नावली 4.2 के स्थान पर आपकी प्रश्नावली 4.3 आ गई है। ठीक है, जिसमें हम 4.2 में सारिक के गुणधर्म पढ़ते थे, गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते थे, वो सारे आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम आगे की जो भी वीडियो लाएंगे वो संशोधित वीडियो होंगी। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन, जो प्रश्नावली हटा दी गई है उनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस के माध्यम से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी हमने प्रदान कर दी। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहा गया। प्रश्न 1 से 2 तक में सारिकों का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का भी हमने जो आपको तरीका बताया उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 4 ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1। कैसे सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इस संख्या में करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, बीच में रहेगा माइनस, 5 चौको माइनस का हो जाएगा 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 20, 2 हो जाएगा 22। बताइए इतना छोटा सा क्वेश्चन है ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, देखिए क्या कहा गया है। नंबर 1 यहाँ पर 2 पार्टों में है। ठीक है, कहा गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। इसका क्या निकालना है, देखिए डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब सारिक निकालना है, सारिक का मान निकालना है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर। ठीक है, हल करते हैं। करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और cos थीटा। चलिए शुरू करते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में रहता माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर को भी हम सॉल्व करेंगे। नंबर 2 हल। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो देखिए इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बीच में रहेगा माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1, एक्स माइनस 1। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला नजर आ रहा, कौन सा, पहले कोष्टक में है a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी ए। ठीक है, तो किसका फार्मूला, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक का क्यूब एक ही होगा, और माइनस यहाँ पर आपका एक बार धन का एक बार का कोष्टक में है, तो फार्मूला क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम खोलेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे तो ये आपका एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 कितने हो जाएंगे 2। ये हो गया आपका सारिक का मान। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरी तरह समझ में आया या नहीं? तो चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर एक आप स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये कैसा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर आप एक स्टार लगाइए। देखिए इसमें कहा यदि ए मैट्रिक्स दे दी गई है तो दिखाइए कि मॉड 2a बराबर है 4 मॉड a के, मतलब सारिक है। ठीक है, सारिक का मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए लेते हैं LHS पार्ट। LHS हमें क्या दिया गया है? मॉड 2a। इसके लिए पहले हमें 2a का मान निकालना होगा। ठीक है, तो 2a का मान क्या दिया गया है? आप व्यू के रूप में हमें दिया गया है मैट्रिक्स के रूप में, और मैट्रिक्स का नियम आपको पता है कि जब अंदर हम गुणा करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अगर हम गुणा करेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हमको मिल जाएगा 2a। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड 2a। अब ये हो जाएगा आपका, सीधी लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं या सारिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, हल करेंगे तो आएगा माइनस का 24। ये मॉड 2a का मान निकल के आया। अब हम RHS मान निकालेंगे, लिखेंगे RHS। RHS में दिया गया है 4 मॉड a, ये हो जाएगा 4 मॉड a की वैल्यू रखेंगे 1 2 4 2। तो इसमें पहले हमें मॉड को निकालना है, उसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाता है? देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 2 एक अन्नम 2 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से आएगा क्या? 4, 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6 और 4 छंग माइनस का 24 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया? 4 मॉड a। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जबरदस्त क्वेश्चन था, बेहतरीन था। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया यदि a, ये मैट्रिक्स हमको दे दी गई है, कहा हो तो दिखाइए मॉड 3a बराबर 27 मॉड a। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं LHS पार्ट। LHS क्या दिया गया है? LHS दिया गया है मॉड 3a, ये हमें दे दिया है। हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप LHS को लेके RHS प्रूफ कर दीजिए, या LHS और RHS दोनों को प्रूफ कीजिए। ठीक है, दोनों को हल करें। तो हम LHS को लेके RHS को प्रूफ कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 3a निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे 3a। तो 3a की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसका अगर हम गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ठीक है,
अब इसका हम क्या निकाल देते हैं, अब इसका हम निकालते हैं माड। इसमें माड लगा दिया, इधर माड लग जाएगा तो इधर भी माड लग जाएगा, यानी कि 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब ये हो गया सारणिक। क्या बन गया, सारणिक। सारणिक के अपने कुछ गुणधर्म हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। समझिए, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इस लाइन से 3 कॉमन मिल रहा, इस लाइन से, इसको पंक्ति बोलते हैं। समझिए, जैसे हमने आपको आप व्यू में, अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो उसे जाकर जरूर लीजिए। हमने आप व्यू में आपको बताया था कि हमारी 3 पंक्तियां होती हैं। पंक्ति यानी रो, जिसको हम, ये होती है हमारी पहली पंक्ति R1 R1 R1, ये हो जाती है दूसरी पंक्ति R2 R2 R2, और ये हो जाती है तीसरी पंक्ति R3 R3 R3, ठीक है। और हमारे कॉलम भी होते हैं। देखिए, पंक्ति, केवल पंक्तियों को हम इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। अगर बात आ जाए किसकी, कॉलम की, तो ये होता है पहला कॉलम C1 C1 C1, ठीक है। ये हो जाता है C2 C2 C2, हो जाएगा C3 C3 C3। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यही बात आ जाए किसमें, सारणिक में। अगर हमें कॉमन करना है, उभयनिष्ठ लेना है, किस लाइन से, इस लाइन से, ये पंक्ति है तो 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, इस लाइन से भी 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और इस लाइन से भी 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, अलग अलग। ये सारणिक का रूल है, ठीक है। आप व्यू में तो हम सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देते, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन सारणिक में ये नियम नहीं चलता। सारणिक में हम जिस पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, कि हम किस पंक्ति में या किस स्तंभ में गुणा कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से हमने इस पंक्ति से 3 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, उसके बाद इस पंक्ति से हमने 3 उभयनिष्ठ ले लिया, इस पंक्ति से भी हमने 3 उभयनिष्ठ ले लिया, तो हमारे पास बचता क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमने यहां पर किया क्या, आप यहां पर लिख दीजिए, प्रत्येक पंक्ति से, क्या लिख दिया हमने, प्रत्येक पंक्ति से 3 उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। 3 उभयनिष्ठ ले लिया हमने, प्रत्येक पंक्ति से लिया, इस पंक्ति से भी, इस पंक्ति से भी, इस पंक्ति से भी, ठीक है। तो यहां से आ जाता है क्या, mod 3a बराबर 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, और ये आपका किसके बराबर मिल रहा, देख सकते हैं, a के बराबर। किसके, सॉरी, ये a के बराबर तो मिल रहा है, ये तो है, लेकिन क्या लगा हुआ है, mod लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रूफ करना था वही आया, यानी कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। समझ गए कि नहीं, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, इसके जो चिन्ह चलते हैं, निशान, वो निशान क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होते हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सारणिकों के मान ही निकालने हैं, लेकिन अभी तक आपने 2 पंक्ति 2 कॉलम यानी 2x2 के आपने सॉल्व किए, सारणिकों के मान निकाले, और अब हम 3x3 वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन 4 पार्टों में है, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 2 आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर दिया गया है 3 माइनस का 1
माइनस का 2, 0 0 माइनस का 1, 3 माइनस का 5, 0। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए है, ए है। हमें इसका क्या निकालना है, माड निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर हम पंक्ति की बात करें तो ये होगा R1 R1 R1, R2 R2 R2, R3 R3 और R3। ठीक है, तो ये आपकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो हम किस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, R1 के। तो यहां पर आपको लिखना होगा R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। हमने इसको अभी आपको इसके चिन्ह भी बताए हैं कि इसका होता है प्लस का, इस प्रकार से हमने बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। आप चाहें तो R2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, आप चाहें तो R3 के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए, आप चाहें तो C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, यानी कि 6 प्रकार से हम विस्तार कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष विस्तार। अब समझिए किसकी बारी, 3। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं नीचे, और माड ए 3 इस प्रकार से बनाएंगे। फिर आपका देखिए प्लस है, फिर ये माइनस रहेगा। अब -1 लिखा जाएगा, इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद प्लस, फिर माइनस का 2 है, फिर इस प्रकार से सारणिक बनेगा। अब इनमें लिखा क्या जाएगा, वो मेन मुद्दा है। हमने इस 3 को लिखा, तो इस 3 वाले की इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद करेंगे, जो बच रहा है उसी को लिखेंगे, यानी ये बच रहा इसी को हम लिखेंगे, हो जाएगा 0 माइनस का 5 माइनस का 1 0। ठीक है, अब ये -1, तो -1 वाली पंक्ति और स्तंभ को बंद कर लेंगे। क्या बच रहे हैं, जो बचेंगे उसको हम लिखेंगे, वो बच रहे हैं 0 3 माइनस 1 0। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपने -2 लिया तो -2 की पंक्ति और स्तंभ बंद हो जाएंगे, यानी इस प्रकार, यानी बचेंगे 0 0 3 माइनस का 5। अब इसको आप हल कर लीजिए आराम से, हल करेंगे ये हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 0, बीच में रहता माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का अन्नम हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 माइनस 3 का अन्नम 3, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2, 5 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा, -3 0, ये भी 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर बचता क्या है, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, माइनस का 2 गुणे 0, तो 5 तिहाई माइनस का 15, 3 का अन्नम प्लस का 3 माइनस का 0, तो -15 से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि इसका जो मान निकल के आया वो माइनस का 12 निकल के आया। ठीक है, तो आपका पहला नंबर तो सॉल्व। अब दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरे नंबर को इसको मिट दे क्या, इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और शुरू करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा मान लेते हैं कि हमें माड ए दिया गया है। ठीक है, माड ए दिया गया है, इसको हमने ए मान लिया है। तो ये कितना दिया गया, 3 1 2 माइनस का 4 1, ये हो जाएगा 3 5 माइनस का 2 1। ठीक है, अब आगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए किसके सापेक्ष कर देते हैं, R1 के सापेक्ष, आप चाहे C1 के सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक है, हम R1 के सापेक्ष लिखेंगे, R1 के
सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको R1 के सापेक्ष कर देंगे विस्तार। ठीक है, किसका नंबर है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, इस प्रकार दो डंडे खींच देंगे। अब ये माइनस का रहता है और ये कितना लिखा गया है माइनस का 4, फिर दो डंडे इस प्रकार से खींच देंगे और प्लस का हो जाएगा 5, ये दो डंडे खींच देंगे। अब इनके अंदर क्या लिखे जाएंगे आप समझिए। ठीक है, तो ये 3 का नंबर था, हमने इस पंक्ति को और कॉलम ये तो बंद कर लेंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे 1 3 माइनस का 2 1, माइनस 4 हमने लिया तो इस लाइन को बंद करेंगे, इस लाइन को बंद करेंगे, इस लाइन को बंद करेंगे, 1 2 मिलेगा, 1 2 माइनस 2 1, 5 वाली लाइन बंद करेंगे, पंक्ति बंद करेंगे तो 1 2 1 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, 1 का गुणा 1 के साथ 1 आएगा, बीच में माइनस, 3 दूनी माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 5, 3 एक अन्नम 3, 2 एक अन्नम 2। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, 1 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस 5, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 3 गुणे 6 1 7, 4 गुणे 4 1 5, 5 एक अन्नम 5। ठीक है, अब आगे देखिए, 7 त्रिक 21, 4 पंचे 20 प्लस 5 कितना हो गया 21 5 26 20 46, ये हो गया आपका मॉड ए का मान। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी आपका सॉल्व। तीसरा नंबर और चौथा नंबर ये आपके रहेंगे किसमें होमवर्क में, और इन दोनों का क्या सारिक का मान आ रहा है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में पहले और दूसरे में कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि ए, ये आपको मैट्रिक्स दे दी गई, कहा गया कि इसका सारिक निकालिए, सारिक का मान निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, ए ये हमें लिख लेना है। ठीक है, 1 2 5 1 1 4 और माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 9, ये तो हमें दिया गया है। हमें निकालना है मॉड ए। अगर हम इधर मॉड लगा देते हैं तो इधर भी क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा, ये समझ लीजिए। समझ गए कि नहीं। अब यहां पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। ठीक है, करते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार, तो ये हो जाएगा मॉड ए बराबर, ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद मॉड लगा देना है -1, फिर मॉड लगा देना है प्लस ये माइनस का 2, फिर मॉड लगा देना है। अब आपने किया क्या, एक लिखा तो ये बंद और ये बंद, बचता क्या आपके पास 1 4 माइनस का 3 माइनस का 9 -1, यानी 1 आपने बंद किया, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 2 और 5 बचेगा, -3 और माइनस का 9 बच जाएगा। -2 की बारी थी तो आपने इसको बंद किया, इसको बंद कर लेंगे तो बचेगा 2 5 1 4। अब इसको हल कर दीजिए। ठीक है, हल करेंगे तो 1 -9 का गुणा 1 के साथ माइनस का 9, बीच में रहेगा माइनस, 4 3 12, माइनस का 12, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 12, माइनस का 1, 9 दूनी माइनस का 18, माइनस 5 3 15, माइनस का 15 तो हो जाएगा प्लस का 15, और ये हो जाएगा माइनस का 2
तो 4 दूनी 8, 5 एक 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 गुणे 12 से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1 गुणे 18 से 15 जाएगा तो माइनस का 3 माइनस का 2, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 3 एक 3 माइनस माइनस प्लस 3 एक 3 माइनस 3 दूनी 6। तो 3 3 6 माइनस प्लस हो जाएगा क्या 0। ये हो गया आपका क्या सारिक का मान। ठीक है, तो इतने छोटे आसान क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं कि आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, आराम से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 6 नंबर तक आपको क्वेश्चन कैसे लगे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें। और बच्चों, क्लास पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, इसमें कहा गया x के मान ज्ञात कीजिए यदि। अब यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सारिक हैं, दोनों के दोनों बराबर 2/2 वाले भी हैं। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि आपने आप बी में पढ़ा था कि 2/2 के मैट्रिक्स अगर बराबर तो उसके अवयव भी बराबर होंगे। यहाँ पर बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सारिक है, आप भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले हम सारिकों को हल करेंगे। 1 का गुणा 2 के साथ 2 एक 2, 5 गुणा 4 के साथ 5 चौको 20 बराबर x का गुणा 2x के साथ 2x स्क्वायर माइनस 6 चौको 24। ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा माइनस का 18, ये माइनस से प्लस में चला आएगा कितना 24 बराबर में हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। काटेंगे 2 एक 2, 2 तिहाई 6, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा √3, यानी इसको लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस का √3। ये तो हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा आंसर देखते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर ये हो जाएगा 5x। ये गुणा करेंगे तो माइनस का 6x। घटाएंगे 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का x, माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 2। चिंदी से छोटा था क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जोड़ घटाने जैसे क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि ये आपको सारिक दे दी गई, ये सारिक दे दी गई हो तो x बराबर है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। दिया गया है x 18 2x बराबर 6 2 18 6। तो पहले इन्हें में सॉल्व करना है। ठीक है, x का गुणा x के साथ हो जाएगा x स्क्वायर, 18 दुनाई कितना हो जाएगा 36 बराबर ये हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 18 दुनाई हो जाएगा कितना 36। तो ये आपका माइनस और प्लस, ये माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएगा, दोनों कट जाएंगे, या आप इन दोनों को भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो x स्क्वायर बराबर कितना है 36 है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा √36। और आपको पता है कि जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस के साथ रूट निकलता है। ठीक है, तो ये किसका रूट है, किसका है 36 6 का है, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, बाकी आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, प्लस का भी 6 माइनस का भी 6,
लेकिन ये रॉन्ग हो जाएंगे, प्लस और माइनस सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें पिन कीजिएगा। ठीक है, अपनी राय, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। और कल की जो क्लास होगी वो आपकी जो प्रश्नावली होगी वो होगी कौन सी, 4.3। ठीक है, क्योंकि 4.2 आपकी पूरी तरह से हटा दी गई है। ये 4.2 थी वो हटके अब ये 4.3 ने जगह ले लिया है किसका, 4.2 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कल जो प्रश्न होने वाली है वो है 4.2। ठीक है, तो ये क्या बन चुकी है, 4.2 बन चुकी है। ठीक है, ये आपको जानकारी देनी थी। तो हम आगे जो भी क्लासें लेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड पर, यानी 2024 यानी 2023 के आगे जो सिलेबस क्रॉस हटा दिया गया है उसको ना चर्चा में लेते हुए हम वो क्वेश्चन, वो प्रश्नावली करेंगे जो अब हमें आगे पढ़ने हैं और पेपर में आने हैं। ठीक है, बाकी फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।